हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने एक चैलेंज सोचा है। तो उस चैलेंज का नाम है लिविंग इन द रूम फॉर 24 आवर। मतलब एक दिन के लिए मुझे इसी रूम में रहना पड़ेगा। तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा रूम है, मैं दिखाती हूँ। तो इस रूम में रहना पड़ेगा। बस इस रूम में ये प्रॉब्लम है, अभी मैं कुछ दिनों से नीचे शिफ्ट हो गई हूँ, नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। तो यहाँ पे कोई भी बिस्तर नहीं है लेटने के लिए। तो मैंने अभी टेम्परेरी एक दिन के लिए मैंने बिस्तर ना जमीन में लगा लिया है। तो मैं जमीन में लेटने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा बिस्तर, मैंने बिस्तर यहाँ पे लगा लिया है। पर अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने बिस्तर जो है वो गलत जगह लगाया है, क्योंकि जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पे है। अब बिस्तर इधर लगाया है मैंने। चलो बात को चेंज कर लेंगे। तो अब ये जो चैलेंज है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो 6 बजे से स्टार्ट करते हैं। कल के 6 बजे चैलेंज जो है वो खत्म होगा। तो मैंने सोच के रखा है कि मैं क्या क्या करूँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा सोच रखा है। तो फिर अभी मैं इस टाइम क्या करूँगी, इस टाइम बज रहे शाम के 6 और बहुत अच्छा मौसम है। तो अभी मैं बुक्स पढ़ूंगी, अच्छे अच्छे से गाने सुनूंगी और उसके बाद बताती हूँ क्या करूँगी। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ बुक पढ़ने। तो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसको मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ। बट अभी मेरे पास कोई भी नई बुक नहीं है, तो मैं इसी को पढ़ लेती हूँ। मोटिवेशन आ जाता है, अच्छा फील होता है। पर मोटिवेशन भी कुछ ही देर के लिए रहता है, उसके बाद तो मैं नॉर्मली हो जाती हूँ। मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ मैं थोड़ी काम रहूँ, मतलब अच्छा थोड़ा सा सीरियस रहूँ, बट मैं नहीं रह पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। बस बुक पढ़ती हूँ, उसके आधे घंटे तक रह लेती हूँ, उसके अलावा तो नहीं रह पाती हूँ। मतलब मैं समझदार ही नहीं बन पाती हूँ। वैसे नहीं बताना चाहिए था ये बात। चलो अब बुक पढ़ते हैं। अभी चैलेंज स्टार्ट किए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है और लाइट चली गई। मतलब मैं वेट कर रही हूँ 15 मिनट से, प्लीज़ लाइट आ जाओ, प्लीज़ लाइट आ जाओ। बट नहीं आ रही हो। मेरा पसीना देखो, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। हम बस वेट कर रहे हैं। इतनी अच्छी बुक पढ़ रहे थे, अच्छा फील हो रहा था, बट लाइट चली गई। अभी मेरी मम्मी मेरे लिए चाय लेके आ गई है, रुको खोलते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू बाय बाय। तो अभी मैं पढ़ रही थी और मुझे इतनी अच्छी लाइन मिली, आप लोगों को भी बताते हैं। तो मैं पढ़ के बताती हूँ, फिर इसकी मीनिंग बताऊंगी। तो लिखा है, इट इज़ only when you have mastered the art of loving yourself, then you can truly love others. It is only when you have opened your own heart, then you can touch the heart of others. तो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे, तभी आप दूसरों को प्यार कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे हम लोग हैं। फिर ना हम लोगों की जो एक्सेप्टेंस पावर होती है, जो हम लोगों की लविंग पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, लव योर सेल्फ देन लव टू अदर। तो ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे। तो अब चाय एंजॉय करते हैं और पढ़ते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो मैंने 2 घंटे बिता लिए नॉवल पढ़ के। तो अब मैंने रख दिया नॉवल
और पता नहीं क्यों मुझे शौक चढ़ा है कैप पहनने का। पता नहीं क्यों मुझे खुद फील होता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ कैप में। सिर्फ खुद के फील के चक्कर में मैं कैप पहनने लगी हूँ। अभी तो रंगबाजी में पहन दी है मैंने। अब मैं क्या करूँ, 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 क्या करूँ। तो अभी मैं करने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, कुछ नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं जा रही हूँ पढ़ने। टाइम पास कर सकते हैं बस पढ़ाई करके। तो अभी करते हैं 2 घंटे पढ़ाई। हाँ 2 घंटे करेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। देखो मन लगता है कि नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी जो है थोड़ी इजी भी होती है, मन भी लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेती हूँ बेस्ट। तो मैंने बहुत सोच के डिसाइड किया कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बिकॉज ज्योग्राफी मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आता है। तो अभी 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरे जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो मेरे रूम में ही थे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा था तो मैंने सारे नोट्स नीचे रख दिए थे। पता नहीं ज्योग्राफी के नोट्स क्यों ऊपर रखे थे, तो मुझे ज्योग्राफी के नोट्स मिल गए हैं। तो अब मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी, 1-2 घंटे पढ़ती हूँ, बिकॉज कुछ और करने को है नहीं मेरे पास। आज मुझे पता चला कितनी बोरिंग लाइफ होती है। अगर फ़ोन ना चलाओ ना, उसके अलावा डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि क्या करें। सिर्फ फ़ोन में नहीं एनर्जी लगती है, फ़ोन में क्या स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, और तब टाइम वेस्ट कर देते हैं जो पढ़ते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 10। मैंने कितने घंटे कर लिए, 7 से 10 बजे तक मैंने कुछ ना कुछ करके बिता लिया है। लेकिन मैं थोड़ा बोर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा है थोड़ा सा तैयार होने का। कुछ कुछ भी नहीं था मेरे पास करने का, तो मैंने ना मम्मी से उनकी साड़ी मंगाई है, तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो मैंने मम्मी की साड़ी पहन ली है और इसका कलर बहुत खूबसूरत है, मतलब मेरे ऊपर ही बहुत अच्छी लगती है। तो चलो थोड़ा सा मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं। तो मैंने मम्मी की साड़ी पहन दी और मैं ऐसी लग रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा सो गई थी, तो अभी बज रहे रात के 12 और मेरे बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि मेरा मन हो रहा है नीचे जाने का मम्मी लोगों के पास। बट फिर भी मैं चैलेंज करूँगी, 12 घंटे तक तो कर ही पाऊँगी शायद। तो मम्मी अभी मुझे खाना दे गई हैं, तो करते हैं डिनर अब। तो ये रहा मेरा डिनर, सब्जी, दाल, रोटी, चावल। जल्दी से खाते हैं।
अभी बज रहा है 1:15 और मुझे ना मम्मी पापा की याद आ रही है, बहुत तेज याद आ रही है। मतलब याद नहीं आ रही है, वो तो नीचे फ्लोर में है, बट मैं बोर हो रही हूँ। और जब पूरे टाइम फ़ोन चलाने को मिलता है तब बिल्कुल मन नहीं होता फ़ोन चलाने का, और जब एग्ज़ाम होते हैं तो एक अलग ही नशा लगता है कि भाई फ़ोन चलाए फ़ोन चलाए। और अभी मैं फ़ोन चला रही हूँ, इतना इरिटेट हो रही हूँ, मन कर रहा है क्या, मतलब स्क्रॉल करे जा रहे इरिटेट और हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगा मैं सो जाती हूँ तभी टाइम, आधा टाइम तो ऐसे निकलेगा, पर नींद भी नहीं आएगी। तो 4 बजे सोता है, उसको 1 बजे नींद कैसे आएगी। तो वो क्या करती हूँ, डांस करते सो जाते हैं। मिलते हैं सुबह, कंटिन्यू करेंगे चैलेंज। तो अभी बज रहे हैं रात के 3:30। तो मैं कोशिश कर रही हूँ 2 घंटे से सोने की। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। एक तो मैं नीचे लेटी हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई कीड़ा ना आ जाए मेरे ऊपर और छिपकली ना हो जाए, क्योंकि मुझे छिपकली से डर लगता है थोड़ा बहुत, और नीचे चांसेस है। तो मुझे इस बात का भी डर लग रहा था, और पता नहीं क्यों मुझे डर ही लग रहा है आज, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद अकेले सोई हूँ ना, तो थोड़ा बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मतलब अभी मैंने सोच के देखा कि मैं ये चैलेंज कर पाऊँगी कि नहीं, तो मुझे फील हो रहा है मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने डिसाइड किया मैं जाती हूँ नीचे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो मैं ना इस ब्लॉग को भी ख़त्म करती हूँ, मतलब इस चैलेंज को भी एंड करती हूँ, और मैं हार गई हूँ, आई एक्सेप्टेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई भी नेक्स्ट चैलेंज में। थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। गुड नाइट, बाय बाय।